हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए। अब हम लोग अब क्या करते हैं, 2024 में फाइनेंशियल प्लानिंग से जो क्वेश्चंस आया है उस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम लोग नए टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन कर लेंगे और इस तरीके से मैंने अलजेब्रा से रिलेटेड पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करा दिया है। मेरे हिसाब से अगर आप ये सारे वीडियो में जिस क्वेश्चंस से हमने प्रैक्टिस कराई वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके स्कोर 70 to 80 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब 70 to 80% आ जाएंगे किसमें, अलजेब्रा में, ठीक है ना। इसके बाद मैं फिर आपको ज्योमेट्रिक्स के भी वीडियो डाल दूंगा, 1 by 1 मैं कर दूंगा। तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन की अच्छे से समझ के कंसेप्ट को समझ करके और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे, इस क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के 2024 का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको आज खत्म कर देता हूँ क्योंकि 2025 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये इसी पैटर्न पे रहेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग से जो क्वेश्चंस होता है ना वो वेरी करता है, कभी कम आते हैं कभी ज्यादा आता है, तो आप रेडी रखिए, हो सकता है कभी ज्यादा आ जाए। जैसे 2024 में 4 क्वेश्चन पूछा था, 4 क्वेश्चन। 2001 में 1 है, 2002 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, 3 में 2 क्वेश्चन पूछा था और 4 में 3 में 2-3 क्वेश्चन पूछा था। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग से 2005 में और 2025 में क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। बोला कि इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी इन, क्या लिखा है, इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी इन देयर आर, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस दिया है और पूछ रहा है कि अल्फा न्यूमेरल्स, तो देयर आर 15 अल्फा न्यूमेरल्स होता है, ठीक है ना। मतलब अल्फाबेट, मैंने कल आपको जैसे आके इनवॉइस टेबल बनाया था उसमें इनवॉइस कितने डिजिट्स और अल्फाबेट्स होते हैं, मिला के टोटल 15 होता है, तो आपको उसमें क्या भरना है, 15 भरना है, ठीक है। 15 फिल मतलब ब्लैंक स्पेस में फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, if the face value of a share is 50 रुपीज, फेस वैल्यू हम ऐसे लिख देते हैं, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100, ठीक है ना। ऐसा लिख दिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ये सारे क्वेश्चन को हम यहाँ से आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एंड द मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज। क्या लिखता है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को हम लिखते हैं MV, मतलब मार्केट वैल्यू ₹150, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे दे दिया हुआ है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे, बोला कि इफ द रेट ऑफ द ब्रोकरेज इज 2%, क्या बोल रहे हैं, जो ब्रोकरेज का रेट है वो कितना है, 2% है, ठीक है ना। 2%, यहाँ पे मैं ब्रोकरेज रेट, रेट ऑफ ब्रोकरेज भी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है ना। कितना है, 2% है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको ये नुकसान होगा, ठीक है ना। आप जब ये खरीदेंगे तो जिस पे आप खरीदते हैं ना उस पे आपका ब्रोकरेज लगता है, उसके फेस वैल्यू पे नहीं होगा। पहले मैं आपको गिवन इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ेगा ये फाइंड करो, ठीक है ना। तो टू फाइंड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आपको फाइंड करना है, इस बात पे आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। ब्रोकरेज फाइंड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई घर या फिर रेंट पे लिया, तो मैंने थर्ड पार्टी को उसमें मान लीजिए कि इन्वॉल्व किया है कि नहीं आप मुझे फ्लैट दिलवा दो और मुझे मतलब तो वो दिलवाएगा, तो ऐसे तो दिलवाएगा नहीं, वो क्या लेगा, ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज कैसे लेगा, तो ब्रोकरेज जो फ्लैट होता है ना उसके रेंट पे डिसाइड होता है, मतलब मैं जितना पे करूंगा उसका कुछ परसेंट वो बोलेगा। जैसे मैं, मेरी बाइक है उसको बेचना है, तो किसी थर्ड पर्सन को मैं अगर इन्वॉल्व कर रहा हूँ, वो उसके हेल्प से अगर मैं बेच रहा हूँ
तो उसको हमको क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज किस हिसाब से बोलेगा, जितना भी आप बेचेंगे उसका 10% हमको दे दो। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये फेस वैल्यू क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू डिस्क्राइब होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और जिसपे हम शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और ब्रोकरेज, तो ये देखिए ब्रोकरेज जो हम पे करते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये समझिए कि ब्रोकरेज हम फेस वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे कि मार्केट वैल्यू का। तो ब्रोकरेज हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, मार्केट वैल्यू का, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू का हम 2% निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्रोकरेज। चलिए ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। हमको ब्रोकरेज फाइंड करना था तो ये हमने लिख दिया। तो यहां पे अब लिखेंगे ब्रोकरेज पेड, ठीक है ना। ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो मार्केट वैल्यू, ठीक है, इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो यहाँ पे 2 अपॉन क्या कर लेंगे, 100, ठीक है ना। ये ऐसे मान लो हमने कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं जैसे। चलिए ठीक है, ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, ये हम 150 है और इंटू 2 और अपॉन 100, ठीक है। अभी देखिए ये जीरो से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये देखिए 2, 15 टू जा 30 और डिवाइडेड बाई 10, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 3 रुपए, ठीक है ना। 3 रुपए आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज द ब्रोकरेज। एक शेयर का ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर इज 3 रुपीज, ठीक है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 3 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करना है, तो बिकॉज 2% है ना, यहाँ पे देखिए 2% है 150 रुपीज। तो इस तरीके से कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में कैलकुलेट कर देंगे फेस वैल्यू का ब्रोकरेज, तो फेस वैल्यू के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 2 रुपए। तो ऐसा है नहीं, फेस वैल्यू फिक्स रहती है, मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है, ठीक है ना। ये चलिए, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर। तो 1 शेयर एक यहाँ पे लिखेंगे, और मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए, वो ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर इज ₹3। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसको मैं हटा देता हूं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक्टिविटी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि द टोटल, क्या लिखा है, दो टोटल क्या लिखा है, दो टोटल वैल्यू विद जीएसटी। मतलब किसी चीज को हमने खरीदा है, कोई एक कार है, ठीक है ना, विथ जीएसटी। यहाँ पे लिखा हुआ कि टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल कार इज 2260 रुपीज, ठीक है ना। मतलब बोल रहे हैं कि हमने कोई चीज कार खरीदी है, आरसी कार होता है ना, रिमोट कंट्रोल कार, उसको हमने खरीदा है। कितने में खरीदा है, खरीद लिया मतलब हमने उसमें जीएसटी पे कर दिया, मतलब विथ जीएसटी के साथ यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, जितने में हमने खरीदा है। तो कितने में बोल रहे हैं, 2000, कितना बोल रहे हैं, देखो टोटल वैल्यू ऑफ आरसी, ठीक है ना, आरसी कार का यहाँ पे दिया हुआ है 2360 रुपीज, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है टोटल वैल्यू, वो लेकिन यहाँ पे विथ जीएसटी में लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है ना, विथ जीएसटी है, मतलब इसमें जीएसटी पेड है ऑलरेडी, ठीक है। अब कितना है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। इसमें क्वेश्चंस लिखा है द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ठीक है ना। गिवन में बहुत सारी चीजें दी है, तो ये गिवन में हम लोग नोट करेंगे। रेट ऑफ क्या लिखा है,
रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% का जीएसटी इस पे क्या होगा, इंक्लूड होगा, लगेगा इसमें, ठीक है ना। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द टॉय कार, ठीक है ना। ये जो है इसमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, मतलब ये तो आपने पे किया है विथ जीएसटी 2360 रुपीज, ये हो गया 18% जीएसटी। तो आपने टैक्सेबल वैल्यू इसमें दी नहीं है कि भाई वो जो खिलौना था, वो टॉय कार है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है जिसपे हम टैक्स दिए हैं, जीएसटी दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको आप कंसीडर करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरसी कार, ठीक है ना, बी रुपीज एक्स, ठीक है ना। एक्स रुपीज आपने कंसिडर कर लिया कि ये जो आरसी कार है उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, एक्स रुपीज, ठीक है। अब देखिए, ये आपने कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये टैक्सेबल वैल्यू है तो टैक्स जो है इस टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगी, तो जीएसटी, तो जीएसटी पेएबल हम यहां पर निकाल लेते हैं, जीएसटी कितना हो जाएगा, तो देखिए जीएसटी इज इक्वल टू, अब यहां पे देखेंगे तो जीएसटी इज इक्वल टू क्या, ये टैक्सेबल वैल्यू होगी ना टॉय की, तो इसका क्या हो जाएगा, कितने परसेंट है, 18%, ठीक है ना। यहां पे आपको ये दिया था, मतलब ये जीएसटी इज इक्वल टू एक्स क्या है आपका, टैक्सेबल वैल्यू, ये आपको ये एक्टिविटी में ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्टिविटी में दिया हुआ है द टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार क्या है, ये है, और ये किसके बराबर है, तो ये है जीएसटी विथ टैक्सेबल वैल्यू, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे हम क्या, टोटल वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको एक्टिविटी में क्या लिखना है, द टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये दोनों लिखेंगे। तो मैं आप वहां पे जो लिखा हुआ हो तो आप लिख लेंगे, जो ब्लैंक स्पेस दिया है वहां से मैं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत रहिएगा। जैसे टोटल वैल्यू कितना दिया है, 2360 रुपीज इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो वैल्यू आएगी ये जीएसटी आएगी, तो आगे ब्लैंक स्पेस में क्या दिया है, ऐसे ये ब्लैंक स्पेस दिया है, ठीक है। आगे दिया है प्लस, यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस दिया है, और यहाँ पे 18 है, और सॉरी 100, और यहाँ पे x है। इसमें देखिए क्या क्या भरना है, आपको दिमाग से काम करना होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ जो वैल्यू होगी और यहाँ जो वैल्यू होगी, ये क्या आपको भरना है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखिए कितने परसेंट जीएसटी है, कितने परसेंट, 18%, और ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये क्या है, जीएसटी है, और टोटल वैल्यू क्या होती है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, और ये जीएसटी ये है ना, मतलब ये देखिए ये 100, ये एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 18, और ये क्या है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब यहाँ पे होगा एक्स, ठीक है ना। आप इसको एकदम अच्छे से समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए ठीक है, आगे करते हैं, आगे बढ़िए। देखिए जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसमें स्टेप्स को थोड़ा इधर उधर किया है, लेकिन मैं आपको इसमें बताता हूँ, क्योंकि इसमें नेक्स्ट स्टेप में ना इसने गलती की है, मतलब इसने गलती की है, आपको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको करना चाहेंगे तो कर लेंगे। कैसे, देखिए इसने लिखा है कि 2360 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बॉक्स दिया है ऐसे, ठीक है, बॉक्स दिया है और अपॉन लिखा है 100 और इनटू एक्स लिखा है, ठीक है। तो इसमें अब क्या भरेंगे, तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो फ्रैक्शन का एडिशन का जो मेथड होता है उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x प्लस 18 इसमें लिखेंगे आप, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 100x प्लस 18 ये लिखेंगे, ठीक है ना।
ओके, एक मिनट, यहाँ पे एक वैल्यू है क्योंकि इसमें देखिए ब्लैंक स्पेस जो दिया है ना 3000 2003 कितना है 2360 रुपीज इज इक्वल टू 1 बॉक्स अपॉन 100 और इंटू एक्स, ये ऐसे दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसमें ऐसे करेंगे। जब आप इसमें ऐसे करेंगे, एक बात तो ये ध्यान में रखिए, ये जो x दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब ये यहाँ पे है, आपको ऐसे करना है, आप कंफ्यूज मत होइए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, ये यहाँ पे एक्चुअली है, ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि 18x अपॉन क्या है 100 है। तो इस तरीके से आप समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो बैठेंगे, तो इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अभी जब ऐसा है तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में फटाक से लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे लिखे समझ जाएंगे आप। देखिए 2360 इज इक्वल टू, ये 100x और ये 18x है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं करेंगे आप, नहीं तो कितना हो जाएगा 100, वहां पे क्लियरली लिखा है 118x अपॉन 100, ये चीज ऐसे हो जाएगी। अब 100 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2360 इंटू 100 इज इक्वल टू 118x, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमको तो फाइंड करना है ये x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 2360 इंटू 100 अपॉन 118, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे करना है और यहाँ पे आपको फील करना है, मतलब ये क्या है, ये बास्केट ऐसे है इसमें, तो मैं आपको जहां जहां पे फील करना था वहां पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये करना था, ठीक है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे 18, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां पे वो आपको कर दिया हमने, ठीक है ना। अब आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसमें लिखा है कि टैक्सेबल वैल्यू फॉर द टॉय कार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए ये जो x आएगा वो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपका सोल्यूशन होगा। अब 1 कि इसको आप इससे डिवाइड करिए, चलिए मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ, आप देख लीजिए, लेकिन आपको ये करना होगा डिवीजन, करेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। 2360 और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 जीरो और रख दीजिए, यहाँ पे डिवीजन करना है 1118, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना है, 2 जा करिए, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 3 2 1 जा 2, ठीक है, ये हो गया 0 0 0 और बाकी बचे 3 जीरो, तो ये मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई ₹2000, ठीक है, ये आपका आंसर है। एक्चुअली इसको फिल करना है ऐसे, तो ये इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। एक्टिविटी ऐसी दी हुई है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी घबराना नहीं है। देखिए कितना ही इजी से दिया हुआ, आपको क्या करना है, पहले जो गिवन डेटा है वो नोट कर लेना है, फाइंड क्या करना है उसको माइंड में सेट करना है और इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। और एक्टिविटी दिया हो तो आपको टेंशन है नहीं, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा वहां आपको फिल करना होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक मतलब 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, उसमें आप एकदम आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसमें दिया क्या है इंफॉर्मेशन में बताता हूँ, 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इसमें लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू दिया है, ठीक है ना,
पहले मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, कितने शेयर्स हैं, ठीक है ना, तो कितना है 50, ठीक है ना, 50 शेयर्स है। ओके, उसके बाद इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू इसकी दे दिया हुआ है, फेस वैल्यू दी है जो क्या है ₹10, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू वो दिया है रुपीज कितना है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू की प्राइस दिया है ₹25, ठीक है ना, कितना दिया है 25। ओके, कंपनी डिक्लेयर 30% या डिविडेंड ऑन द शेयर्स, ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दे दिया, रेट ऑफ रिटर्न नहीं डिविडेंड दे दिया, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, क्या दिया है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना, ठीक है ना, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, तो वो दिया आपका 30% दिया है, 30%, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको इसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देना है। इसमें लिखा है टू फाइंड सम इन्वेस्टमेंट, पहला क्वेश्चन, दूसरा टू फाइंड डिविडेंड रिसीव्ड, और थर्ड क्वेश्चन लिखा है रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये गिवन हमने नोटा डेटा जो इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया ये लिख लिया। अब जो फाइंड करना है उसको लिखना है। सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे पहली चीज, ठीक है ना, क्वेश्चन का जो पहला आंसर जो हमको चाहिए वो पहला क्या हो जाएगा सम इन्वेस्टमेंट। तो सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। ये सम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप शेयर खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं, और कितना खरीदेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो सम इन्वेस्टमेंट आपको कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना है 50 है, फेस वैल्यू कितना है 25 है, तो इज इक्वल टू 25 जीरो जा जीरो और 25 फाइव जा 125, 1250 रुपए, मतलब 1250 रुपीज इज द सम इन्वेस्टमेंट। मतलब कि 1200, मतलब 1250 रुपए में आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं 50 शेयर्स, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1250 रुपीज। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, दूसरी चीज हम फाइंड करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरी चीज फाइंड करने के लिए बोला कि डिविडेंड रिसीव फाइंड कीजिए, डिविडेंड रिसीव कितना डिविडेंड आपको मिला ये फाइंड करिए। तो आप एक बात ध्यान देखिए, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं 50 शेयर्स, तो आप जब डिविडेंड रिसीव फाइंड करेंगे तो डिविडेंड रिसीव पर शेयर और उसके बाद टोटल डिविडेंड रिसीव करेंगे। जैसे मैं आपको आपको दिखाता हूं, देखिए डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर इज इक्वल टू, ये पर शेयर जब लिखे हैं तो इज इक्वल टू देखो फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, तो वो कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड में लिख देता हूँ 30%, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ, वो देखिए, तो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज इंटू 30 और अपॉन 100, ठीक है। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी गया और ये भी गया, तो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा ₹3, 3 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना, ये देख लेना 3 रुपीज। एक शेयर पे डिविडेंड कितना आपको मिलेगा 3 रुपीज। तो टोटल डिविडेंड रिसीव कितना आप करेंगे, टोटल रिसीव्ड, ठीक है ना, टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हो जाएगा
तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स और इनटू डिविडेंड। रिसीव्ड, ठीक है ना, ये मान लीजिए हमने एक फॉर्मूला लिख दिया। तो आप नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, ठीक है। ओके, डिविडेंड एक शेयर का कितना था 3 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 150 रुपीज, ठीक है। 150 रुपीज टोटल आपका क्या मिल गया डिविडेंड रिसीव। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, टोटल मतलब डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब इतना आपने शेयर्स खरीदा है तो आपको डिविडेंड रिसीव कितना होगा, तो आपको पता है 150 रुपए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको रेट ऑफ रिटर्न बताओ। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ये पहले समझो, ठीक है ना। मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न बताता हूं, तो ये वैल्यू आप देख लीजिए। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए, ये पहला दूसरा ये तीसरा क्वेश्चन, मतलब इसी में जो तीसरा सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू सम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये दो चीजें होते हैं, सम इन्वेस्टमेंट और डिवाइडेड बाय ये क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड सम इन्वेस्टमेंट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितने परसेंट हमको क्या मिला है, ये क्या बोलते हैं उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सम इन्वेस्टमेंट कितना हमने इन्वेस्ट किया कितना हमको मिला, तो कितना सम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड और इनटू 100, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं आगे ये कर देता हूं। डिविडेंड रिसीव कितना हुआ था, पता है ना आपको, डिविडेंड रिसीव हुआ था 150 रुपीज, यहाँ पे लिख देता हूं डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, कितना 150 रुपीज, ठीक है ना, इतना रिसीव हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, ये 1250 रुपीज है, ठीक है ना। तो सम इन्वेस्टमेंट तो ये है, फॉर्मूला है सम इन्वेस्टमेंट अपॉन डिविडेंड रिसीव। अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करता हूं तो आप यहाँ पे देखिए कितना ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला में अगर पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए सम इन्वेस्टमेंट कितना है 1250 अपॉन क्या है डिविडेंड रिसीव जो 150 था और इनटू क्या है 100, ठीक है ना। डिविडेंड रिसीव कितना हुआ था इतना, क्या मिस्टेक हो रहा है क्या, फॉर्मूला हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये जीरो से हमने इसको कट कर दिया, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक मिनट देखने दीजिए जरा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मिसमैच हो गया, ये फॉर्मूला एक्चुअली डिविडेंड रिसीव अपॉन क्या था, इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया, आप इस पर टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, रेट ऑफ रिटर्न आप लिखेंगे, यही यहाँ पे लिख देते हैं। थर्ड चीज क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड, क्या लिखना है आपको, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, इसको ऊपर इसको इस नीचे ऐसे लिख,
कितना आपको मिला है और कितना आपने इन्वेस्ट किया था, और इंटू 100 करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, इज इक्वल टू डिविडेंड कितना आपका है, डिविडेंड रिसिप्ट 150 150, सम इन्वेस्टमेंट कितना है और इंटू 100। ठीक है। अब देखिए इससे तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगर 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 25 फाइजा 25 फाइजा कितना हो जाएगा 125, और 25 फोर जा ये क्या हो जाएगा 100। तो अब देखिए 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 5 वन जा और 5 3 जा, तो 3 4 जा 12, मतलब आपका 12% का क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको मिल गए। ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पूछा था ना आपको ऐसा, रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड और उसके बाद सम इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर लिए और इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है 2025 में फाइनेंशियल प्लानिंग से चार पांच क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इसके लिए रेडी रहिए और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है ना। तो बस आप इसको देखिए और आगे की तैयारी करते रहिए। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।